पढ़ेंगे। तो बच्चों राइट सर्कुलर कोन होता क्या है? एक ऐसा सॉलिड जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा सॉलिड जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक साइड कैसी होनी चाहिए? साइड ऐसी होनी चाहिए कि वो राइट एंगल को कंटेन करे। जैसे ये क्या है? एक राइट एंगल है, ठीक है? ये क्या है? एक राइट एंगल है। तो एक राइट ट्रायंगल की किसी एक साइड को, और साइड कैसे होनी चाहिए? साइड राइट एंगल को कंटेन करना चाहिए। राइट एंगल कंटेन करने वाली कितनी साइड है यहाँ पर? एक ये साइड है, एक साइड है ए बी, यहां से लेकर यहां तक। दूसरी साइड क्या है? बी सी। तो ये तो राइट एंगल को कंटेन कर रही है। तो राइट एंगल के किसी एक साइड को, जो राइट एंगल को कंटेन करे, रोटेट कराने पर जो सॉलिड हमें ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे मैंने क्या किया, ये क्या है? एक राइट सर्कल। जैसे एबीसी क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। तो मैंने राइट ट्रायंगल के किसी एक साइड को जो राइट एंगल कंटेन करती है उसको मैंने क्या कर दिया? घुमा दिया, ठीक है? तो मैंने जैसे AB के अलान BC को मैंने घुमाया, तो मैं BC क्या कर रोटेट करा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? BC को रोटेट कराया। क्या कराया मैंने? BC को रोटेट कराया। तो ये जो साइड बनी, ये जो फॉर्मेशन हुआ इस इमेज का, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है? तो मैंने AB के अलान साइड BC को रोटेट कराया, तो इस प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? यही क्या है? आपका राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है? तो फिर से समझ लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक ऐसी साइड्स को जो कि राइट एंगल को क्या करे? कंटेन करे, को घुमाने पर, रोटेट कराने पर जो फिगर हमें, जो इमेज हमें ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ये एक राइट ट्रायंगल ABC है। राइट ट्रायंगल क्या है? ABC है। मैंने क्या किया, इसमें देखो AB और BC यही दो साइड हैं जो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री क्या कर रही हैं? कंटेन कर रही हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है? तो AB और BC दो साइड हैं जो क्या कर रही हैं? राइट एंगल को कंटेन कर रही हैं। तो मैंने इसकी एक साइड यानी कि BC को AB के अलावा क्या कर दिया? घुमा दिया, ठीक है? तो मैंने जब घुमाया तो ये जो ड्रा हुआ पूरा फिगर, इसी को क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन। ये फिगर कैसे ड्रा हुआ? देखो, ये आपका था, ये क्या था? ABC, ठीक है? ये 90 डिग्री था। मैंने जब इसको रोटेट कराया, क्या कराया? रोटेट कराया, तो क्या हुआ? ऐसे बन गया ना। और फिर मैंने क्या किया? इसको ऐसे मिला दिया, ठीक? ऐसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, मैंने इसको मिला दिया। उसके बाद मैंने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, ठीक है? तो क्या बन गया? एक राइट सर्कुलर कोन बन गया, ठीक है? ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है? तो इस प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ ना? तो यही क्या है? यही है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है? किसी राइट ट्रायंगल के एक ऐसी साइड जो राइट एंगल को कंटेन करे, रोटेट कराने पर जो फिगर हमें ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है? तो राइट सर्कुलर कोन के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन का वैल्यू, ठीक है? तो देखो राइट सर्कुलर कोन समझ में आ गया। अब देखो आप लोग कि ये AC साइड क्या है और इसका मैंने D, इसका मैंने क्या नेम दे दिया? D, ठीक है? तो AC साइड क्या है? AD साइड क्या है, ठीक है? तो AC साइड ये है स्लेंट हाइट। क्या है? स्लेंट हाइट, ठीक है? यही साइड इधर भी तो है, तो AD भी क्या हो गई? स्लेंट हाइट हो गई। क्या हो गई? स्लेंट हाइट। और इसे हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है?
और ये बीच में बचा, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हाइट, इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बीच वाला है ए बी क्या है, वर्टिकल हाइट या हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। और AC या AD क्या है, स्लैंट हाइट, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये C से B तक क्या है, बेस रेडियस, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से। और इसी तरह B से D क्या है, ये भी क्या है, बेस रेडियस, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, ठीक है। तो स्मॉल r क्या है, बेस रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, स्मॉल l क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, स्मॉल h क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि L क्या है, H क्या है, ठीक है, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझिए। देखो AC बराबर AD, ठीक है, AC इज इक्वल टू AD स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट। हाइट किसकी होगी, राइट सर्कुलर पढ़ रहे हैं ना भैया, राइट सर्कुलर कोन की होगी, ठीक है। और देखो AB क्या है, AB स्टैंड्स फॉर वर्टिकल हाइट, किसके लिए, वर्टिकल हाइट के लिए स्टैंड करता है, R हाइट के लिए, ठीक है, इसको हम हाइट भी कहते हैं और वर्टिकल हाइट दोनों कहते हैं, ठीक है। और ये CB इज इक्वल टू BD, CB इज इक्वल टू क्या है, BD, ये किसके लिए स्टैंड करता है, बेस रेडियस, किसके लिए, बेस रेडियस के लिए, या इसी को हम कहते हैं ओनली रेडियस, ठीक है। तो समझ में आया। और ये पॉइंट भी क्या है, सर्कल, देखो ये पॉइंट भी क्या है, ये जो पूरा एरिया बना है, ये पूरा एरिया जो बना है ये किसके तरह है, एक सर्कल की तरह है ना, किसकी तरह है, सर्कल की तरह, ठीक है। तो सर्कल का क्या है, सेंटर है, बी क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ आपके राइट सर्कुलर कोन का इंट्रोडक्शन, की राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसमें ये साइड क्या होती है, 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 ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे हम आपको थोड़ा और बनाते हैं वैल्यूम क्या होता है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का। ठीक, अब आप लोग ये जानो थोड़ा राइट सर्कुलर कोन के बारे में, थोड़ा नॉलेज आपको ले लो, ठीक है, ठीक, आप लोग थोड़ा नॉलेज ले लो राइट सर्कुलर कोन के बारे में, ठीक है, थोड़ा इधर हो गया, ठीक है, लेकिन आप लोग समझिए, ठीक है, ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अब आप लोग एक समझ लीजिए, मैंने इसको A नाम दिया, इसको B, इसको C और इसको O, ठीक है। अब देखो ये आपका एरिया जो है ऊपर वाला, ये आपका एरिया है पूरा, कौन सा एरिया, जो, ठीक है, ये एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्या कहते हैं, कर्व। ये जो आपका एरिया है, जो मैंने क्या किया है, शैडो किया, क्या किया है, शैडो किया, ठीक है। ये एरिया जो है पूरा, ये जो पूरा एरिया है, ठीक, ये कौन सा एरिया है, ये है आपका कर्व सरफेस, क्या है, कर्व सरफेस, ठीक है, क्या है, कर्व सरफेस। और भैया इतना जो बचा है पूरा, ये पूरा क्या है, फ्लैट सरफेस, क्या है, फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन किससे मिलकर बना होता है, राइट सर्कुलर कोन कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस से मिलकर बना होता है, ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस से, ठीक है। तो ये जो आपका डैश वाला पार्ट है, A B ऐसे ले जाओ, ठीक है, ये इतना, ठीक है, कितना, इतना, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये आप क्या है, ये आपका कर्व सरफेस है, ये इतना क्या है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो देखेंगे हम यहां पर, ठीक है, समझ में आया कर्व सरफेस क्या है, फ्लैट सरफेस क्या है, ठीक। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। अब आप लोग दो तीन फार्मूले लिख लीजिए, ठीक है।
सबसे पहला फार्मूला मैं आपको लिखवाता हूं। स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, स्मॉल l इज इक्वल टू √h² प्लस r², ठीक है। तो ये आपका पहला फार्मूला, ठीक, ये रहा आपका पहला फार्मूला। आपका सेकंड फार्मूला क्या है? आपका सेकंड फार्मूला, ठीक, कर्व सरफेस एरिया या इसी को कहते हैं R, एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला समझ आया? कर्व सरफेस एरिया है, या कर्व सरफेस क्या है? पाई आर एल, समझ में? तीसरा फार्मूला मैं आपको लिखवाता हूं। तीसरा फार्मूला क्या हो गया? एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है? पाई r², ठीक है। मैंने आपको बताया r क्या है, l क्या है, h क्या है, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। l फॉर स्लैंट हाइट, h फॉर वर्टिकल हाइट, r स्टैंड फॉर बेस रेडियस, ठीक है। तो एरिया फ्लैट सरफेस हो गया, क्या हो गया? पाई r²। नंबर 4 में क्या है? ठीक, नंबर 4 में क्या है? टोटल सरफेस एरिया ठीक है, किसका टोटल सरफेस एरिया? राइट सर्कुलर कोन का। मैं बार-बार राइट सर्कुलर कोन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आज इसके बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू पाई r² प्लस पाई r l। तो इज इक्वल टू पाई r, यहां से कॉमन ले लिया, जहां बचा r, यहां पर क्या बचा l। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। समझ में आया? सरफेस एरिया क्या हो गया, ठीक। तो देखो, मैंने आपको स्लैंट हाइट के बारे में बताया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में बताया, एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस के बारे में बताया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलो बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको अगला फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है, अगला फार्मूला बता रहा हूं, ये ऊपर वाला बता देता हूं, ठीक है। अब नंबर 5 फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h, ठीक है। मैंने आज जितने फार्मूले लिखवाए, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको तैयार करके आए, ठीक है। इनको याद करके आएंगे तो मैं कल से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज, ठीक है, जो होती है राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है। 2 एक्सरसाइज होंगी, एक सरफेस एरिया के बारे में होगी और दूसरा वॉल्यूम के बारे में होगी, ठीक है। 2 एक्सरसाइज होगी, इसको मैं कल से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो मैंने जो पढ़ाया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर पसंद ना आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी थी पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं कहता हूँ, ठीक है, मैथ का जो है नोट अपने आप बनाओ, ठीक है। वीडियो देख कर रोक कर वीडियो को मैथ का नोट अपने आप तैयार करो, ठीक है। मैं आपको जितना बेसिक बता रहा हूँ उसको प्लस क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक जरूर लिख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं भी अब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं भी क्या करता हूँ, बेसिक लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमेशा किसी को याद नहीं रहती, ठीक है। मुझको सब बहुत देर पढ़ाते याद हो गया, ठीक है। जो पढ़ रहा हूँ उसको भी बार-बार पढ़ता हूँ तो याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर नोट होना चाहिए, ठीक है। तो इतना